हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। लुसेंट के फिर से एक दूसरे सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये हिस्ट्री का अगला पार्ट है। इसके पहले हमने हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट डिस्कस किए हैं, बहुत आप लोगों के लिए पसंद आया भी था और बहुत यूज़फुल है। बहुत शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ जल्दी से हम लोग रिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखा था और सारी चीज़ें आपके सामने मैंने डिस्कस की थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। अब ये शैव धर्म से आज शुरू होगा। देखिए, हम लोग सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं या अंडरलाइन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो आप अपने सामने लुसेंट की बुक लेकर रखें और आपको अगर रूल याद होगा तो आपको क्या करना है, लुसेंट की किताब हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपको सामने रखनी है। पहले मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश वाले का भी वर्जन दिखाता हूँ। पिछले जो भी लोग होंगे उनको याद भी होगा, ठीक है। तो शैव धर्म आप जानते हैं, जो शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहा जाता है। ये लिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। अब लिंग उपासना, लिंग आप समझ रहे हो, इसका प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। तो ये आपको आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको अंडरलाइन करना है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का नाम का उपयोग हुआ है, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिला है। तो ये हैं जनरल फैक्ट्स। देखिए, मैं भले ही फास्ट बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में जो भी रिलेवेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसे मैं अंडरलाइन कराता चलूँगा, ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। मतलब लिंग पूजा जो आप देखते होंगे ये काफ़ी पुराना चर्चा है। अब वामन पुराण में भी शैव संप्रदाय के 4 सांख्य बताए गए हैं। ये देखिए, जरूर याद रखिएगा, 4 इनके ग्रुप्स हैं: पाशुपत, कापालिक, कालमुख और लिंगायत। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आपने देखा होगा कुछ शिव के भक्त जो हैं वो भस्म लगाते हैं, ठीक है। कुछ नर कपाल को लेके चलते हैं, कुछ जो है ऐसे न्यूड रहते हैं, नैकेड रहते हैं, नंगे रहते हैं। ये चारों की कैटेगरी है। कालमुख जो हैं वो नर कपाल लेके चलते हैं। तो हर तरीके से आपको ये जानना चाहिए, वामन पुराण में इसका वर्णन है। आपको क्या याद रखना है कि इनके 4 संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक। वीवीआई है, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी बॉक्स में मिलेगा उससे रट्टा मार लो भैया, क्योंकि सवाल तो इधर से ही आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र, घोषाल, घोर अक्रियावादी। ये हैं पूरन कश्यप। तो इसमें आपको याद करना है सिर्फ आजीवक का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और इसमें आप ये नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। अदरवाइज़ एक बार देख लेते हैं। भौतिकवादी हैं पकुच कच्चायन, भौतिक दर्शन। और जो अनिश्चयवादी हैं इनका नाम है संजय वेठलीपुत्र, संजय वेठलीपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पाशुपत संप्रदाय में इनके संस्थापक जो थे ये थे लकुलिश। क्या नाम है? लकुलिश। फिर आते हैं पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थी कहा जाता है और पाशुपत सूत्र में इनका वर्णन है। ये दोनों चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है, चूँकि ये लाल है इसलिए आपको ध्यान से रखना है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव हैं। कापालिक, कालमुख, पाशुपत और लिंगायत, ये 4 थे ना। तो आपको चारों के हेड को तो नाम याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। कापालिक के हेड थे भैरव, अब आप समझ गए होंगे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है वो श्री शैल है। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण एवं महाव्रतधार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसके डिटेल में, नर कंकाल में भोजन सूरापान करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ये हैं कालमुख। लिंगायत संप्रदाय आपने बहुत सुना भी होगा, इन्हें जंगम भी कहा जाता है और ये शिवलिंग की उपासना करते हैं और अपने हाथ पे शिवलिंग को बांध के घूमते हैं। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलव प्रभु या वासव को बताया गया है। अब देखिए, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इसमें कोर्ट केस भी हुआ था और वासव अन्ना जो थे इसके वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। प्लीज़ इसे अंडरलाइन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और गोरखनाथ के मंदिर में इन्हीं के शिष्य मौजूद हैं। भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में लोकप्रिय रहा, ठीक है। तो रिवीजन क्लास है, इससे पहले भी ढेर सारे क्लास आ चुके हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ लुसेंट के अलग प्लेलिस्ट हैं, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। और रिवीजन क्लास का ये 5वां हिस्ट्री में है और साइंस की भी लगभग 6 वीडियो आ चुकी है।
सब के सब आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा या आई बटन पे मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए। और हाँ, अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग पहले से हैं भी वो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप इसके अलावे कोई और भी वीडियो चाहते हैं दूसरे चैप्टर की, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इकोनॉमी, कुछ भी, तो मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। आप लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाते हैं इसलिए मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में शैव धर्म इनके समय में लोकप्रिय हुआ। पल्लव काल में ये नहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये याद रखना है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। यहाँ आप देख सकते हैं, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। मैंने इसे करंट अफेयर्स के टाइम में भी रिवीजन कराया है, ठीक है। इसे देखिए, राजराज प्रथम ने बनवाया, इसका नाम रख दिया राजराजेश्वर शैव मंदिर, और बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें शैव धर्म से अगर आपको याद है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरा भरोसा मानिए, इससे आपके एंट्रेंस में बहुत सवाल आए हैं, एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। वैष्णव धर्म में विषय के प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, और इसे भागवत धर्म, ये बहुत एक तरीके से इसके संस्थापक और प्रवर्तक कृष्ण थे, आप जानते भी हैं। इसमें जो है छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंग्रीस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो ये सब नॉर्मल सी एक तरीके से क्वेश्चन ये तो नहीं आए हैं, लेकिन जो विष्णु के 10 अवतार हैं उन पे सवाल पूछा गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये लाइन से भी पूछा गया है। और मैंने जब एंट्रेंस दिया था उस समय पूछा गया था कि विष्णु के कौन से अवतार अभी होने हैं, तो ये कल्कि है, और रिसेंट का अवतार बुद्ध है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया है। तो आप सावधान रहें और तैयारी इस कदर से करें कि एग्ज़ाम निकले, बस टाइम पास नहीं करना है। अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो दृढ़ इच्छा रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, और पढ़ाई करने के बाद यहाँ रिवीजन के लिए ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिए। वैष्णव धर्म में ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक भक्ति को महत्व दिया गया है, ये हो गया। अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय की ये जो संस्थापक है ना, इसे तो भैया रट्टा मार लो, और मैं अभी ऐसा ट्रिक दूंगा आपको, ऐसा ट्रिक दूंगा ना कि आपको ये याद हो जाएगा। देखिए कैसे। अब क्या है कि आपको याद रखना है किसके आचार्य कौन है। जैसे वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, रामानुज। अब यहाँ क्या कनेक्ट करना है, विशिष्ट, रामानुज। राम क्या थे, विशिष्ट व्यक्ति थे ना, तो आपको ये जोड़ लेना है, राम विशिष्ट, तो विशिष्टाद्वैत जहाँ भी आएगा रामानुज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत। ध्यान से देखिए, द्वैताद्वैत ये खुद ही ऐसा एक कठिन सा वर्ड है, मतलब स्क्वायर टाइप, दो लोगों का। तो इसके संपादक हैं निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैत जो है इसके हेड हैं आचार्य वल्लभाचार्य। क्या है, वल्लभाचार्य। और द्वैत जो है ये है आनंदातीर्थ। हालांकि ये द्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य, और सॉरी ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ मुझे दिख रहा है, मैं इसको क्लियर अभी कर दूंगा। तो आपको दो याद रखना है, शुद्ध कौन है, वल्लभ जो है ये शुद्ध है, और विशिष्ट जो है ये राम है, ओके। और द्वैताद्वैत स्क्वायर टाइप है तो निम्बार्काचार्य, मतलब ये नाम भी द्वैताद्वैत हो तो नाम देखिए निम्बार्का है, दोनों विशेष टाइप नाम है। अब आते हैं बरकरी संप्रदाय, नामदेव, ये जरूर याद रखिएगा, नामदेव बरकरी रट्टा मार लीजिए हो जाएगा। और रामानुज संप्रदाय जो है ब्रह्मसूत्र, और आपको याद करना है इसमें और कोई नहीं, ठीक है। देखिए ये पुस्तक का नाम है, सिंपली चीज़ ये है, लेकिन मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ था। इनके पिता और माता का नाम आप आराम से इजी कर पाओगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। देखिए 622 में पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, इसी मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की शादी अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद जो था अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ये गैब्रियल जो थे ये क्या थे, देवदूत थे, एंजल थे। अब यहाँ आप लोग अगर बहुत ज़्यादा पढ़ो लिखोगे तब ये बात पता चल पाएगा। ध्यान से देखो, मेरी बात समझो, ठीक है।
इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये 3 चीज़ें हैं ना, 3 धर्म जो है मूल रूप से किसी एक ही धर्म से निकला है। अगर आप इन तीनों धर्म के ओरिजिन पे जाओगे, बहुत डीप ज्ञान की मैं बात बता रहा हूँ, तो यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों, मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है, ये तीनों किसी एक जगह से निकला है। शायद यही रीज़न है कि जहाँ पे इजराइल, जेरूशलम का जो धार्मिक प्लेस है, ठीक है, और ईसाइयों का भी वो धार्मिक प्लेस है, कहा जाता है ईसा मसीह का भी वहाँ जन्म हुआ था। तो ये तीनों प्लेस एक जगह हैं और ये तीनों धर्म अलग अलग टाइम पे एक दूसरे से निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने करी, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, मैंने इस पे काफ़ी पढ़ाई की है। तो आप लोग जब बहुत पढ़ोगे तभी ये पता चल पाएगा। ऐसे तो आप लोगों को हो सकता है कि ये भरोसा ना हो, लेकिन तीनों धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है दुनिया के सारे धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हिंदू धर्म से बौद्ध और जैन धर्म जुड़ा हुआ है, शैव धर्म जुड़ा है। अब आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं काम करने के लिए रेडी रहूँगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इनकी शिक्षाओं का संकलन है कुरान। ओके, अब आते हैं इनकी मृत्यु की बात होगी तो 632 ईस्वी में हुई, मदीना में इन्हें दफनाया गया। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी एवं शिया 2 संप्रदाय में बट गया, जो कि हर धर्म में हुआ है लगभग। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का वितरण है। और शिया जो थे अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, जो क्या थे, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी न्याय संगत माने जाते थे। तो शिया हो गया और सुन्नी जो हैं वो सुन्ना में विश्वास करते हैं, और शिया जो थे इनके दामाद अली हुसैन की शिक्षा में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो यहाँ बात हो जाती है कि उत्तराधिकारी जो मानते हैं वो शिया बन गए और जो नहीं मानते हैं वो सुन्नी बन गए। ओके, अब अभी सबसे ज़्यादा दुनिया में सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। चलिए, अली की सन इतने में 661 में हत्या कर दी जाती है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला, ईरान में नामक स्थान पर कर दी गई। इसी दोनों हत्याओं को निश्चित मत का रूप दे दिया गया, किसके द्वारा, शिया के द्वारा। चूँकि शिया मानते थे अली और हुसैन को, तो आप लोग बात अब समझ गए होंगे। इसीलिए शिया और सुन्नी में बनती नहीं है, क्योंकि हत्या हो जाती है और उनका शक है कि उसे किसने मारा था, आप समझ सकते हैं, सुन्नियों ने मारा था, ऐसा कहा जाता है। मुझे कोई डिटेल इस पर पीएचडी मैंने नहीं की है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, और ये आप तुर्की के शासन 1924 में था। उसके बाद ये खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक है, और ईद बकरीद भी आने वाला है, तो आप जानते हैं। अब आते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, इनकी प्रमुख ग्रंथ बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलम, अब आप देखिए आपको समझ में आएगा, जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ था, और ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एवं पीटर थे। ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था, ठीक है। ये आपने फ़ोटो भी क्रॉस पे ऐसे देखी होगी, ये यहाँ ईसा मसीह को लटकाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। यहाँ है पारसी धर्म, ये जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का देखिए जिंद अवेस्ता, इनकी शिक्षाओं का संकलन है जिंद अवेस्ता। ये बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ इसे याद करिए, पारसियों का मूल ग्रंथ है और इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मगध राज का उत्कर्ष। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तेज़ी से हम लोग निकलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करते हुए, समझते हुए, रिवीजन करते हुए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर करो इस लिंक को। चलिए, हरेक वंश का संस्थापक कौन था, वृहद्रथ था, इसकी राजधानी राजगृह थी। जरासंध जो था वृहद्रथ का पुत्र था। सबसे ज़्यादा अगर मगध वंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यही पूछा गया है, मगध वंश की राजधानी और उसका संस्थापक कौन था। आप समझ गए होंगे कितना ज़्यादा जरूरी है। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा। ये प्लीज़ ये आप अंडरलाइन कर दो, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। बिंबिसार जो था
ये कब बैठा? 544 में। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाता है। मतलब बिंबिसार, ठीक है, जरासंध के बाद आता है। फिर बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी तो बनाया और इस पे 52 वर्ष का शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने क्या किया था? देखिए, महात्मा बुद्ध इस टाइम थे, राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत ने जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी जीवक को उन्होंने भेजा था। मतलब जीवक किसका राजवैद्य था? एनालिटिकल स्टडी से कहते हैं। जीवक जो था ये बिंबिसार का राजवैद्य था। अब है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किससे किससे शादी की आपको जरूरी है। देखिए, सबसे पहले महाकोशला से इन्होंने शादी की और अरे यार एक सेकंड, और वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से भी शादी की। मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ओके, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, कब बैठा? 493 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु बैठता है। तो अजातशत्रु का नाम उपनाम पूछा गया है, कुणिक था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु को सुयोग मंत्री का नाम वश्यकार था। देखिए, वश्यकार जो था वो बहुत योग्य था और इसका बहुत बार हिस्ट्री में नाम मिलता है। अजातशत्रु की हत्या उसकी पुत्र उदयन ने की जाती है। उदयन ने की और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। यहीं आगे चलकर पाटलिपुत्र और पटना बनता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को किसने मारा? शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, आप सब लाइन बाय लाइन देखते चलो, आपको सब मैं रिवीजन याद करा दूंगा। नागदशक के बाद आते हैं शिशुनाग। इसके उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। और देखिए, शिशुनाग जो था, जो संस्थापक था, वो अपनी राजधानी वैशाली ले गया, लेकिन इसका बेटा जो था कालाशोक, वो फिर राजधानी ले गया पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। क्वेश्चन जो ये मैं इतने फैक्ट आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक, भाई लोग अगर आपके पास किताब है ना, ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में भेजा है। अच्छा, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा और आपको क्या करना है, वो जाके अगर आपके पास ये नहीं है तो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने सेंड कर दिया है ऑलरेडी पहले ही। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा ये स्क्रॉल जो है वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, सॉरी दोस्तों। ओके, तो ये लास्ट के जितने भी पॉइंट है ना, शिशुनाग से लेके यहाँ नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद मौर्य वंश आता है और सिकंदर से रिलेटेड अब हम लोग सवाल देखेंगे। सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जो है 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ हिस्ट्री का। सिकंदर एरिस्टोटल का शिष्य था, अरस्तु का। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? आपको अगर पता हो तो फाइंड आउट करके बताना। प्लेटो, अरस्तु, और इनके भी गुरु प्लेटो के जो थे, ये भी एक बहुत बड़े हेरोडोटस, हिस्ट्री के पिता, इनमें बहुत अच्छा लिंक है। आपको ये पता करना चाहिए, आप खुद से फाइंड आउट करो, अच्छा लगेगा आपको। सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। या झेलम या वितस्ता के युद्ध हिंदी में और हाइडेस्पिस उसके लैंग्वेज में कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ये होता है इंसान, इसने 33 वर्ष की अवस्था में जो हिस्ट्री बना दिया, शायद ज़िंदगी और मैं कहूँ तो पीढ़ियाँ बीत जाती हैं, इतना हिस्ट्री कोई नहीं बना पाता है। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। ठीक है दोस्तों, तो
अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अगर आपको ये बहुत पसंद आएगा और इसकी ज़रूरत होगी, आप लोग कमेंट करोगे। कमेंट ये भी करना है कि क्या आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। दिन में 2 से 3 टाइम में लेके आऊँगा। पढ़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब टाइम नहीं है यार, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से हम लोग शुरू करेंगे और आई होप कि जल्दी शुरू करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो ना, तो मैं अगले दिन क्या रोज़ भी 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन एक गारंटी दो कि आप लोग डेली और मेहनत करके देखोगे, नोट्स बनाओगे, नोट करोगे, किताब में अंडरलाइन करोगे, ताकि रिवीजन हो पाएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताना।